मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन अन्नदाता है जीवन पर। दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा धान का प्लाट है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा धान का प्लाट है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लाट खड़ा हुआ है। हमारे साथ ये प्लाट जिन किसान भाई का है वो किसान भी हैं। हम आपको किसान भाई से भी मिलाएंगे और क्या प्रोडक्ट इन्होंने उपयोग किया, उसका क्या रिस्पांस रहा और वो प्रोडक्ट किस तत्व के साथ इन्होंने उपयोग किया, उसका हम डायरेक्टली किसान भाई से बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप पूरा देख लीजिए, ये पूरा प्लाट कितना हरा भरा और बेहतरीन तरीके से स्वस्थ है, कोई भी रोग नहीं लगा है इसमें। सबसे अच्छी बात है इसमें ये है कि इस प्लाट में पूरा कल्लों की संख्या अच्छी खासी बनी हुई है। तो अब हमारे साथ किसान भाई हैं, हम आपको मिलवाते हैं किसान भाई से। ये आप देख पा रहे हैं, इनके हाथ में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव 80। ये एक्टिव 80 प्रोडक्ट है, ये ग्रोथ एंड प्रमोटर का काम करता है। ये हम किसान है। ये प्रोडक्ट ग्रोथ एंड प्रमोटर का काम करता है। ये किसान भाई है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रताप तिवारी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम उनुरखा के रहने वाले हैं। आप हैं राम प्रताप तिवारी जी, ये रहने वाले हैं उनुरखा गांव के, जो कि अखंड नगर विकासखंड के सुल्तानपुर जनपद का एक गांव है। और इन्होंने अपनी धान की फसल में एक्टिव 80 का प्रयोग किया। आपने किस तत्व के साथ उपयोग किया? हमें लगता है कि आपने नैनो यूरिया के साथ उपयोग किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बता रहे हैं कि इन्होंने इसको नैनो यूरिया, जो कि एक तरल यूरिया है, जो कि 500 ml की बाटल में यूरिया आती है, वो एक बोरी के बराबर होती है, यानी 45 किलो की यूरिया के बराबर एक 500 ml की बाटल होती है। उस यूरिया के साथ इन्होंने एक्टिव 80 का प्रयोग किया। एक्टिव 80 इन्होंने जो हमारा इनका डिस्कशन हुआ, इन्होंने बताया कि इन्होंने 40 ml नैनो यूरिया और 40 ml एक्टिव 80 का प्रयोग किया और आज ये बेहतरीन रिजल्ट है। आपका क्या रिजल्ट है? आप अपनी फसल से संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम संतुष्ट हूँ। को डालने के बाद एकदम बढ़िया है, बहुत बेहतर एकदम है, बेहतरीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हैं, किसान भाई ने खुद अपना बताया, व्याख्यान दिया कि बहुत ही बेहतरीन प्लाट है ये और कितना बेहतरीन तरीके से ये प्लाट पूरा सजा हुआ है। कितना बेहतरीन तरीके से ये प्लाट सजा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है किसान भाइयों कि इस प्लाट और ना ही कोई पत्तियां, कोई कीड़े का प्रकोप है। और सबसे अच्छी बात है, किसान भाई ने ये बताया कि जब इन्होंने उपयोग किया था तो इनका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था और इनकी ये फसल ग्रोथ नहीं कर रही थी और कल्ले अच्छे से रन नहीं कर पा रहे थे। अभी आप देख पा रहे हैं कितना अधिक कल्लों की संख्या इसमें है। और ये हमारे हाथ में एक्टिव 80, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये एक्टिवेटर प्लस प्रमोटर का काम करता है। ये किसी भी कीटनाशक या पेस्टिसाइड के साथ स्प्रे किया जा सकता है, किसी भी फसल में, किसी भी दशा में, किसी भी दिशा में। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस प्रोडक्ट को सब्जियों में भी उपयोग कर सकते हैं, दानेदार फसल में भी उपयोग कर सकते हैं, यानी धान और गेहूं में भी उपयोग कर सकते हैं, मस्टर्ड में भी उपयोग कर सकते हैं, सरसों में भी। और इसका उपयोग आप बीज शोधन में भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिवेटर बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि एक्टिव 80 के रूप में के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। तो ये धान की फसल, जो भी किसान भाई अभी धान की फसल अपनी लगाए हुए हैं, अभी अगर वो अपनी धान की फसल में कोई भी प्रोडक्ट का स्प्रे करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट का स्प्रे, जैसे अगर आपकी धान में, आपकी फसल में कोई भी कीड़े का प्रकोप हो, कीड़े का कहने का मतलब तना बेधक कीट या पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप हो, आप उसके लिए उस खरपतवार नियंत्रण का, उस कीटनाशक का नियंत्रण करने के लिए जो भी आप दवा डालें, उस दवा के साथ इसको 40 से 50 ml पर टंकी, यानी जो 15 लीटर की टंकी आती है, उसके साथ मिलाकर आप उसका उपयोग करें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होगा। और आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि धान की बाली मुंह में है, धान की बाली मुंह में है,
बाली आने को है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि पौधों को संभालना, ऐसी स्थिति में कई रोग भी आते हैं धान की फसल में। पहला रोग आता है तना बेधक कीट, इसके बाद पत्ती लपेटक भी आता है। और रोग अगर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में ये भी होता है कि कभी कभी जब फूल आ जाते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, जब कल्ला निकल जाता है, जो बाली जब मेन शाखा से निकल जाती है, तो फूल आने के बाद उसमें मक्खियाँ प्रकोप करती हैं। तो उस समय पे हैं फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, जब कल्ला निकल जाता है, जो बाली जब मेन शाखा से निकल जाती है, तो फूल आने के बाद उसमें मक्खियाँ प्रकोप करती हैं। तो उस समय भी अगर हम किसी भी हाई कीटनाशक को ना प्रयोग करके कोई भी नॉर्मली कीटनाशक का प्रयोग करके उसके साथ भी हम इस एक्टिव 80 का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कई काम करेगा। पहला तो ये कीटनाशक के साथ उपयोग करेंगे तो आपकी मक्खियाँ डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी। दूसरा, आपकी जो फूल आए हैं आपकी फसल में उनका नियंत्रण हो जाएगा, फूल फल में बदल जाएगा और फल दाने में बदलेगा और आपका उत्पादन अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल में बाली आते टाइम मक्खियाँ आ रही हैं तो आप किसी कीटनाशक का भी उपयोग ना करें, तब भी बहुत ही बेहतर होगा। केवल आप सादे पानी के साथ एक्टिव 80 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मक्खियाँ जो होती हैं पानी जब एक बार पा जाएगी तो वो उड़ जाएंगी और आपकी फसल से एक बार उड़ जाएंगी तो दोबारा नहीं आएंगी। अगर उस टाइम पे बारिश हो जाती तब भी आपकी फसल बच जाती है। तो किसान भाइयों, ये आपने देखा कि एक्टिव 80 का प्रयोग कितना बेहतरीन है और किस तरीके से ये धान की फसल में अच्छा रिजल्ट देता है और किस तरीके से इसके कल्ले डेवलप्ड होते हैं। और जैसा कि किसान भाई ने खुद बताया कि उन्होंने नैनो यूरिया के साथ एक्टिव 80 का प्रयोग किया था और नैनो यूरिया के साथ एक्टिव 80 का प्रयोग करने के बाद उनके पौधे में हरापन, पौधा स्वस्थ और पौधे के हर मेन शाखा जहाँ से बाली निकलती है वह स्वस्थ और पौधा किसी प्रकार का गिरा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप पूरा प्लाट देख पा रहे होंगे कि एक भी पौधा गिरा नहीं है। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप भी एक्टिव 80 का प्रयोग करें किसी भी फसल में। अगर आप जैसे सब्जी वाली फसल लगाते हैं, सब्जी वर्गीय फसल, तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कद्दू वर्गीय फसल लगाते हैं उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मिर्चे वाली फसल लगाते हैं उसमें भी उपयोग कर सकते हैं, या आप आलू की फसल लगाते हैं उसमें भी बीज शोधन के रूप में कर सकते हैं। तो जितनी भी फसल हमारी है, ये हर एक फसल में एक्टिव 80 जो है एक्टिवेटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप भी एक्टिव 80 का प्रयोग करें और अपनी फसल को ग्रोथ दिलाने में एक्टिव 80 का प्रयोग करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।